दोस्तों, अमावस्या का खास महत्व होता है। इस दिन विशेष तौर पर उपाय किए जाते हैं। मान्यता है इस दिन किए उपाय जल्द ही सफल होते हैं। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय अवश्य ही करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितृ प्रसन्न हो अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान का दान करने से भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में वर्णित एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को इस अमावस्या पर करने से भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है और पितृदोष भी पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। दोस्तों, उपाय को सही प्रकार से करने के लिए वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, यह आसान सा उपाय आपको अमावस्या की रात को करना है। यह उपाय आपको दीपक से करना है। उपाय करने के लिए आप 5 मिट्टी के या आटे के दिए ले लीजिए। अगर मिट्टी के दिए लिए हैं तो उन्हें शुद्ध जल से धोकर साफ कर लें और आटे के दिए बनाने के लिए आप शुद्ध जल से आटा मढ़ें, आटे में नमक ना डालें और फिर इस आटे के 5 दिए बना लें। दोस्तों, अब इन 5 दियों को आप एक प्लेट में रख लें और इन सभी दियों में आप रुई की बाती लगाएं। अब इन 5 दियों में से आप 3 दियों में शुद्ध सरसों का तेल भरें। ध्यान रखें, तेल बिल्कुल साफ होना चाहिए और बचे हुए 2 दियों में आप शुद्ध घी भरें। अगर शुद्ध घी ना हो तो उन दोनों दियों में भी आप सरसों का तेल भर दें। दिए तैयार करने के बाद अब इन दियों को लेकर आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। दोस्तों, यह पूजन करते समय स्वच्छता पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। आपने सुबह स्नान किया है तो यह पूजन करने से पहले अच्छी तरह से मुंह हाथ धो लें और स्वच्छ वस्त्र पहने और उसके बाद ही यह उपाय करें। ध्यान रखें, आपका मुंह भी झूठा नहीं होना चाहिए। पूजन करते समय आप अपने सिर को अवश्य ही ढकें। अब जो एक घी का दिया है, इस दिए को आप अपने मंदिर में भगवान जी के सामने रखें। दिए को आप सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे थोड़े से साबुत चावल रखें या एक प्लेट या कटोरी रखकर उसके ऊपर आप इस दिए को रखें। दिया भगवान जी के सामने रखने के बाद अब आप इस दिए को जलाएं और फिर भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। अब आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। दोस्तों, मंत्र का जाप करने के पश्चात आप भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और अपने पितरों को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। अपने पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति की प्रार्थना करें। भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वह आपके पितरों को मुक्ति दें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी को ही हमारे धर्म शास्त्रों में पितृदेव कहा गया है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आज की रात इस तरह भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी के सामने दिया जलाकर पूजन करने से भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी के साथ ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृ भी प्रसन्न होते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं। घर में मां लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। दोस्तों, अब जो दूसरा घी का दिया है, इस दिए को आप ले जाकर तुलसी जी के पास रखकर जला दें। अगर आपने इस दिए में लेटी हुई बाती लगाई है तो इस दिए का मुख आप पूर्व दिशा की तरफ करें, यानी कि जो बाती की लौ है, दीपक की लौ है, वह पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए।
दोस्तों, अब जो दूसरा घी का दिया है इसे आप तुलसी जी के पास रखकर जलाएं। अगर दिए में आपने लेटी हुई बाती लगाई है तो जो दीपक की लौ है वह पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस तरह आप दिया रखें। इस दिए को तुलसी जी के पास रखकर जलाएं और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ को प्रणाम करें और पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। आज रात तुलसी जी के पास दिया जलाने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। आज रात तुलसी जी के निकट इस तरह दिया जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब जो तीसरा दिया है यह दिया आपको अपने रसोई घर में जलाना है। ध्यान रखें, यह दिया आपको अपने रसोई घर में उस स्थान पर जलाना है जहां आप अपने पीने का पानी रखते हो। पीने के पानी की बाल्टी हो या कोई प्योरीफायर हो या फिर जो टंकी हो जिससे पानी आता हो, तो आपको यह दिया उसके पास रखकर जलाना है। दिया जलाने के बाद आप माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करें और पितृदेव को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। दोस्तों, आज रात इस तरह रसोई घर में दिया जलाने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से घर में अन्न की कोई कमी नहीं रहती। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा से बिगड़े हुए कार्य भी बनने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर लेटी हुई बाती का आपने दिया बनाया है तो इस दिए की लौ आपको दक्षिण दिशा की तरफ करनी है, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। दोस्तों, अब जो चौथा दिया है इस दिए को आपको अपने घर की छत पर रखकर जलाना है। इस दिए में भी अगर आपने लेटी हुई बाती लगाई है तो इस दिए की लौ भी आपको दक्षिण दिशा की तरफ करनी है। दिया जलाने के बाद आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितरों को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे और पितृ दोष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। दोस्तों, अमावस्या की रात घर की छत पर दिया जलाने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में कोई भी अशुभ शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, अब जो पांचवा दिया है यह दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जलाना है। घर के मुख्य द्वार के बाहर दिया रखने की जगह पर पहले आप पानी डालकर उस जगह को साफ कर लें और फिर वहां पर दिया रखकर जलाएं। आपको यह दिया अपने घर के मुख्य द्वार की दाईं तरफ जलाना है, यानी कि जब आप अपने घर में खड़े होंगे तो आपका जो राइट हैंड है उस साइड आपको यह दिया जमीन पर रखकर जलाना है। अगर हो सके तो घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, दाईं और बाईं दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ आप एक एक दिया रखकर जला सकते हैं। दिया जलाकर फिर से आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें, परिवार की रक्षा करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, अमावस्या की रात को घर के मुख्य द्वार पर इस तरह दिया जलाने से घर में प्रेम, हर्ष, उल्लास बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। दिया जलाने के बाद आप माँ लक्ष्मी को भी अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात को घर में इन 5 जगहों पर दीपक जलाने से अपने इष्ट देवता, कुल देवता और सभी देवी देवताओं की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। पितरों की कृपा से बिगड़े हुए कार्य भी बनने लग जाते हैं। पितरों की कृपा से पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इसलिए आप सभी सर्वपितृ अमावस्या के इस शुभ अवसर पर
घर में इन 5 जगहों पर दिया अवश्य ही जलाएं। दोस्तों, यह दिया आपको संध्या काल के बाद रात्रि में जलाना है। रात्रि में आप किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार यह दिए जला सकते हैं। ध्यान रखें, सभी दिए जलाते समय आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। दिया जलाते समय आप चप्पल ना पहने। दोस्तों, अमावस्या पर बन रहे इस शुभ संयोग पर आप इस आसान से उपाय को कर इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।